प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन को अपने मन को लगाएं। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। कुलुस्सी 1 अध्याय वचन 21 और उसका 22 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है वो जो अपवित्र है, वो जो क्रोध की संतान है, प्रभु के प्रेम को जरा देखिए। तुम जो अपने कामों के कारण परमेश्वर के बैरी थे। प्रभु के लोगों, कई बार जब हम प्रभु के सम्मुख में आते हैं, हमें ये बात एहसास होता है कि प्रभु मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं आपके योग्य नहीं। जैसे पतरस ने कहा बहुत सारी मछलियों को पाने के बाद कि प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, आप मेरे पास से चले जाइए। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार पवित्र आत्मा में स्पर्श करता है, हमें कायल करता है और हमें महसूस होता है कि सच में मैं गुनाहगार हूँ। कई बार हम इसीलिए नर्वस होते हैं कि प्रभु मैंने पाप किया है, मैं आपके लायक नहीं हूँ। परंतु परमेश्वर के वचन को सुनिए। यीशु मसीह कहते हैं मुझे उन 99 धर्मियों की आवश्यकता नहीं है। वो एक पापी के लिए, एक खोई हुई भेड़ के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक आत्मा के लिए वो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आया है। प्रेज द लॉर्ड। और यदि वो आप हैं, यदि वो मैं हूँ, तो हम सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। जब मैं पापी हूँ, जब मैं गुनाहगार हूँ, जब मैं किसी काम के योग्य नहीं, मेरे जीवन पर किसी की नज़र नहीं पड़ेगी, पर सृष्टिकर्ता परमेश्वर उसकी नज़र पड़ती है। जरा सोचिए, एक माँ के 2 बच्चे हैं। एक बच्चा बहुत तंदुरुस्त है, बहुत हट्टा कट्टा है, स्वस्थ है, भला चंगा है। पर एक और छोटा सा उसका बच्चा है जो पोलियो से है। वो चल नहीं पाता क्योंकि वो उसका पैर पोलियो ग्रसित है। वो लड़खड़ा के गिर जाता है, वो संभल नहीं पाता। मुझे बताइए, उस माँ का ध्यान सबसे ज़्यादा किस पर होगा? उस बच्चे पर जो भला है, भला चंगा है, तंदुरुस्त है, हष्टपुष्ट है, या उस बच्चे पर जो लाचार, कमज़ोर है, पोलियोग्रस्त है? आपका उत्तर होगा उस पर जो पोलियोग्रस्त है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु को पता है आप ठीक से प्रार्थना नहीं कर सकते। प्रभु को पता है आप प्रार्थना के समय आपका ध्यान भटकता है। प्रभु को पता है आप विचार में गिर रहे हैं। प्रभु को पता है आप पाप में फंसते चले जा रहे हैं। आप प्रभु को यह भी पता है कि आप निकलने की कोशिश करते हैं पर समाधान मिलता नहीं। प्रभु को पता है आप आत्मिक रीति से पोलियोग्रस्त हैं। और जब वो माँ जिसने शरीर में जन्म दिया जब इतनी दयालु है, तो वो स्वर्गीय पिता जिसने उस माँ के गर्भ में मुझे और आपको रचा, वो कितना दयालु होगा। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के प्रेम को देखिए। वचन 22 में लिखा, उसने शारीरिक मृत्यु के द्वारा, यानी यीशु के मृत्यु को देखिए। वो क्रूस पर चढ़ा पर अपने कपड़े हमें उतार के दे दिया। हमारी नग्नता, हमारे पाप को ढांपा, हमें नया मनुष्यत्व बना दिया। मानो समझिएगा, एक खराब प्रोडक्ट को एक सबसे बेहतर रैपर लगा के एक बेहतर पैकिंग करके परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित कर दिया। अंदर से सड़ाहट है, अंदर से बास है, अंदर से गंदगी है, पर परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमसे प्रेम किया, हमें धोया, हमें पवित्र किया, हम पर अपने अनुग्रह को प्रकट किया। परमेश्वर के लोगों, यदि आज आपको लगे कि प्रभु जी मैं आपके योग्य नहीं हूँ, तो आपको ही प्रभु ढूंढ रहा है, आपको ही प्रभु पुकार रहा है। उस सामरी स्त्री के बारे में सोचिए। 5 पति है, सबको बिगाड़ चुके, पूरा गांव में बदनाम है। कौन ऐसी स्त्री से बात करेगा? लेकिन सृष्टिकर्ता बात करता है, जीवनदाता बात करता है। सबके लिए वो यूजलेस है, मानो कचरा जीवन है, पर प्रभु ने उसी यूजलेस को यूज किया, पूरे गांव को उसने बदल दिया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, शिमशोन भी गिरा था, शिमशोन से भी गलती हुई, उसने पश्चाताप किया, प्रभु ने उसे उठाकर खड़ा कर दिया। तो प्रभु के लोगों, क्या वो आपको खड़ा नहीं करेगा? क्या वो आप पर और मुझ पर दया नहीं करेगा? परमेश्वर का वचन कहता है स्पष्ट रीति से, उसने शारीरिक मृत्यु के द्वारा हमारा मेल कर दिया, हमारी बुराइयों को ढांप दिया, हमारे पापों को क्षमा कर दिया और हम पर ऐसा अनुग्रह किया है। हालेलुया। सो आज की सुबह हम उत्साहित हो जाएं और अपने परमेश्वर की आराधना करें। मैं गुनाहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, मैं मेरा जीवन सही नहीं है, तब भी प्रभु मुझे अपने पास आने की अनुमति देता है। उस लहू बहने वाली स्त्री को देखिए, उस अशुद्ध अवस्था में उसे मंदिर जाने की मनाही है, पर यीशु के वस्त्र को छूने की अनुमति है। हालेलुया। और वो छूती है और वो चंगी हो जाती है। मेरे प्रिय लोगों, शायद बहुत सारी बातों का लोगों ने आप पर प्रतिबंध लगा कर रखा है, पर यीशु के कपड़े को छूने का, यीशु की उपस्थिति माने का कोई प्रतिबंध नहीं है। एनी टाइम जब आप चाहें अपने प्रभु को, अपने स्वामी को पुकार सकते हैं और उसकी सहायता को प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज के सुबह हम उसकी आराधना करें, उसके नाम का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं उद्धारकर्ता यीशु के उस बदन के लिए, उस कुर्बानी के लिए, उस मृत्यु के लिए, पाप की क्षमा देने के लिए, अनुग्रह पर अनुग्रह देने के लिए। प्रभु हम सब पर दया करें प्रभु, और पाप और बुराई और
दुर्बलता में भी आपने हमसे प्रेम किया, हमारे गुनाहों को क्षमा किया, हमें नया जीवन दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह जितने लोग इस संदेश को सुनते हैं, देखते हैं, वे सब प्रभु यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। प्रभु, जैसे एक माँ दुर्बलता में अपने बालक को उठाती है, वैसे तू स्वर्गीय पिता होकर, पवित्र होकर भी तूने हम पर अपनी दया को प्रकट किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीष करें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।